अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं ज़िमनी इंतखाबात का पहला गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा इस वक्त बोल न्यूज पर मौजूद है। NA-196 कंबर शहदाद कोर्ट का मुकम्मल गैर हतमी और गैर सरकारी ये नतीजा है, जबकि पीपल्स पार्टी के खुर्शीद अहमद जुनेजो कामयाब करार पाए हैं। ज़िमनी इंतखाबात का ये पहला गैर हतमी गैर सरकारी मुकम्मल नतीजा बोल न्यूज की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हल्का है NA-196 कंबर शहदाद कोर्ट, जहां का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा इस वक्त देखा जा सकता है, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के खुर्शीद अहमद जुनेजो कामयाब करार पाए हैं। खुर्शीद अहमद जुनेजो ने 56,790 वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल TLP के मोहम्मद अली सिर्फ 2,896 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। एक ह्यूज लीड के साथ खुर्शीद अहमद जुनेजो ने फतह हासिल की है। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा इस वक्त बोल की स्क्रीन पर देखा जा सकता है। हल्का NA-196 कंबर शहदाद कोर्ट, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। बोल के नुमाइंदे शहजाद अली खान हमारे साथ मौजूद है। शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, क्या नताइज सामने आए हैं? जी, आज ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से कौमी नशिस्त के हल्का NA-196 का जो है वो मुकम्मल गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा 303 पोलिंग स्टेशन का कंबर शहदाद कोर्ट का बोल न्यूज ने हासिल किया है, जिसमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खुर्शीद अहमद जुनेजो 56,000 वोट लेकर जो है वो जीत चुके हैं, जबकि तहरीक लब्बैक के मोहम्मद अली पंवर जो है वो 2896 वोट जो है वो हासिल कर सके हैं। मजमूई तौर पे 4 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स थे इस हल्के में। टर्नआउट जो है वो इंतहाई कम रहा और ताहम पोलिंग का अमल जो है वो स्मूथली जारी रहा। कहीं जो मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो मुख्तलिफ वीडियोस वायरल हुई छप्पे लगाने की, उनके ऊपर जो है वो काफी जो है वो देखा जा रहा है उस मामले को, और उसके ऊपर काफी सोशल मीडिया पे वो गर्म है। ताहम इस वक्त तक जो नताइज सामने आ रहे हैं गैर हतमी और गैर सरकारी, उसके मुताबिक 56,790 वोट लेकर पीपल्स पार्टी के खुर्शीद अहमद जुनेजो जीत चुके हैं और पीपल्स पार्टी के हलकों में जो है वो इस वक्त जश्न का समय है। जी ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और अब ये जानिए, कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात हैत हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है, जबकि नून लीग और सुन्नी तहत कौंसिल के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला जारी है। पंजाब में नून लीग आगे है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी तहत कौंसिल को बरतरी हासिल है। अब तक मौसूल गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग 1 और 6 सूबाई असम्बलियों की नशिस्त में आगे है, जबकि सुन्नी तहत कौंसिल कौमी की 1 और सूबाई की 2 नशिस्तों पर आगे है। इसी तरह IPP पंजाब की 1 और सूबाई नशिस्त में आगे है। पीपल्स पार्टी कौमी की 1 और पंजाब असम्बली की भी 1 नशिस्त पर आगे है। BNP बलोचिस्तान की 1 सूबाई नशिस्त पर आगे है। आज़ाद उम्मीदवार कौमी असम्बली की 1 नशिस्त पर आगे हैं। कौमी असम्बली के जिन हलकों में ज़िमनी इंतखाब हुआ है उनमें पंजाब के 2, KPK के 2 और सिंध का 1 हलका शामिल है, जबकि सूबाई असम्बली की जिन नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, जिनमें पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असम्बली की 2-2 नशिस्तें शामिल हैं। जफरवाल हल्का PP 54 में इंतखाब जीतने की सदाएं गूंजने लगी हैं। अमन, तालीम और तरक्की को जफरवाल के लोगों ने सपोर्ट किया। अहमद इकबाल की फतह के इम्कानात बाज़े हो गए हैं। अहमद इकबाल बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कारकुन की हलाकत पर आपदीदा भी हो गए। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, शहजाद हुसैन से जानते हैं। जी शहजाद। जी बिल्कुल मौजूद हूँ जफरवाल के हल्का PP 54 में, जहाँ पर मुस्लिम लीग के जो जियाले हैं, शेर है, यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं। अगर बात की जाए आज के इलेक्शन की, तो सुबह से हम भरपूर जो है कंपेन कर रहे थे, तो यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग कारकुनान जो है बड़ी तादाद में मौजूद है और अभी तक जो है 515 पोलिंग बूथ से 60 के करीब जो है वो उनका रिजल्ट आ चुका है, जिससे भारी अक्सरियत से जो है अहमद इकबाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो कामयाब करार हो रहे हैं और तकरीबन अभी तक जो है 16,000 वोट से आगे जा रहे हैं। इस वक्त अहमद इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो आज के इलेक्शन के हवाले से क्या कहते हैं। पिछले 5-6 महीने जो हमने जफरवाल की आवाम को एक मंशूर दिया अमन का, तरक्की का और तालीम का, जफरवाल वालों ने इस बात को पहचाना कि आगे बढ़ने के लिए, तरक्की लाने के लिए
इलाके से थाना कचहरी की बदमाशी की सियासत, जिसके साथ आज भी हमारा मुकाबला हुआ, और हमारे लिए जो आज की खुशी है वो उसमें वो बात नहीं है, क्योंकि एक हमारे साथी आज हम में नहीं रहे, क्योंकि 70 साल यहाँ पे यही सियासत का राज रहा है, और इंशाल्लाह उनकी कुर्बानी शहादत रायगाह नहीं जाएगी। ज़फ़रवाल में अमन भी आएगा, ज़फ़रवाल में तालीम भी आएगी। जी बिल्कुल, ज़फ़रवाल की आवाम ने जो इनका अमन, तालीम और तरक्की का मंशूर था उसको आज यहाँ पे फतह दिलाई है। और अहमद इकबाल साहब अफसोस भी कर रहे थे कि जो उनके 60 साला जो कारकुन थे वो उनको डंडा मारकर वहाँ पे हलाक किया गया। ये हमारे और रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं। हल्का है PP 32 गुजरात का, जहां मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके हैं तमाम पोलिंग स्टेशन के, जिनके मुताबिक गुजरात से काफ लीग के मूसा इलाही 63,536 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के परवेज इलाही 18,327 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। PP 32 गुजरात का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। मजीद तफसीलात जानते हैं बोल के नुमाइंदे नवाजिश शली से। नवाजिश बताएगा क्या इदाद शुमार सामने आए? जी बिल्कुल, जो है बिल्कुल एक दफा फिर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने ये PP हल्का जो PP 32 है इसका जो है सेहरा जीत का अपने साथ सजा लिया है। एक दफा फिर साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही को यहाँ से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जनरल इलेक्शन में चौधरी सालक हुसैन वफाकी वजीर है जो, उन्होंने ये सीट जो है विन करके तो ये छोड़ी थी और नेशनल असेंबली में जो है वो अलफ उठा लिया था। तो अभी मूसा इलाही ने जो है वो 63,536 वोट लेकर जो है वो ये सीट विन कर ली है, जबकि उनके मध्य मुकाबल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चौधरी परवेज इलाही ने 18,327 वोट सिर्फ ले सके हैं। जो जनरल इलेक्शन में चौधरी सालक ने शिकस्त दी थी चौधरी परवेज इलाही को, वो 17,000 की लीड थी, जबकि चौधरी मूसा इलाही ने ये लीड जो है वो 45,000 कर दी है। सही, नवाजिश अली बहुत शुक्रिया। और अभी जानिए, ज़फ़रवाल में नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आपस में झगड़ पड़े हैं, जबकि तसादुम के दौरान सर पर डंडा लगने से 60 साल लीगी कारकुन जा बहक हो गया। एहसन इकबाल ने इल्जाम लगाया कि तहरीक इंसाफ वालों ने निहत्ते कारकुनान को कत्ल किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने गुंडागर्दी का मुजाहिरा किया, पुलिस कातिलों को फौरी गिरफ्तार करे। PP 54 ज़फ़रवाल में पोलिंग के दौरान सियासी पाराहाई। कोट नाजो पोलिंग स्टेशन पर नून लीग और PTI के कारकुन आपस में लड़ पड़े। झगड़े के दौरान सर पर डंडा लगने से 60 साल लीगी कारकुन मोहम्मद यूसुफ शदीद जख्मी हो गया। शदीद जख्मी हालत में मोहम्मद यूसुफ का अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जानबार ना हो सके और जिंदगी की बाजी हार गए। एहसन इकबाल अस्पताल पहुँचे, मीडिया से गुफ्तगू में वाक़ये की शदीद मजम्मत की। मैं नहायत ही पुरजोर मजम्मत करता हूँ इस गुंडागर्दी की जो PTI के लोगों ने एक हमारे निहत्ते कारकुन के ऊपर ये अपनी गुंडागर्दी की जो जागीर थी उसकी शिकस्त तो रेख देखकर कैसे ऊंचे हथकंडों पर उतर आए हैं, और जो कातिल हैं इंशाअल्लाह ताला वो कानून से नहीं बचेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी ने वाक़ये की मजम्मत की, कहा शिकस्त के खौफ से ये बावले हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के गुंडों ने हस्बे रिवायत गुंडागर्दी का मुजाहिरा किया। पंजाब पुलिस से फौरी कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा भी कर दिया। वाक़ये के बाद कोट नाजो पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल कुछ देर मुअत्तल रहा। मामलात बेहतर होने पर पोलिंग शुरू की गई। पंजाब असम्बली के हल्का 54 नारोवाल में मुस्लिम लीग नून के कारकुन की हलाकत पर वज़ीर आला पंजाब का अहम बयान सामने आ गया। मरियम नवाज ने अपने बयान में कहा कि नारोवाल में जांबहक लीगी कारकुन के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया है। PTI की गुंडागर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासत खिदमत और इस्लाह का नाम है, तशद्दुद और अदम बर्दाश्त का नहीं। सियासत को ज़ातियात और तशद्दुद की हद तक पहुँचाने वाले कौम के दुश्मन है। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान टेंशन, पंजाब के कई शहरों में मार धाड़ के वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि फिरोजवाला में सियासी मुखालिफिन का झगड़ा हो गया। 3 कारकुनान जख्मी, सादकाबाद में भी हामी लड़ पड़े। कसूर में मतवाले और खिलाड़ियों में झगड़ा हुआ। लाहौर में भी सियासी पारा हाई रहा, 4 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया।
ज़िमनी इलेक्शन में भी एक्शन, मारकुटाई, झगड़े, फायरिंग के वाकयात। PP 139 फिरोजवाला में झगड़ा, गवर्नमेंट हाई स्कूल निजामपुरा के बाहर कैंप लगाने पर गोलियां चल गयीं। फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने 2 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। सादकाबाद में 2 सियासी जमातों के कारकुनान लड़ पड़े। झगड़े के बायस करीब खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। पोलिंग को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। पुलिस ने झगड़ा करने वाले कारकुनान को हिरासत में ले लिया। NA 132 कसूर में भी ऐसी ही सूरत हाल रही। पोलिंग स्टेशन खाड़िया खास में नून लीग और PTI वोटर्स गुत्थम गुत्ता हो गए। लाहौर में UET के करीब NA 119 में झगड़ा, कैंप लगाने पर नून लीग और PTI कारकुनान में तसादुम हुआ। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। खबर देंगे आपको कसूर से, जहां हल्का NA 132 ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून वाज़े अक्सरियत से जीतती हुई दिखाई दे रही है। नून लीग के कारकुनान की जानिब से ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। जश्न का समा है। बिल्कुल, इस वक्त मौके पर क्या सूरत हाल है, आसिफ जावेद से जानते। जी आसिफ। जी बिल्कुल, ज़िमनी इलेक्शन का गैर हतमी सरकारी नतायज जो आना शुरू हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के मलक रशीद अहमद खान जो कि पहले नंबर पर हैं, और जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोहम्मद हुसैन डोगर दूसरे नंबर पर, और कारकुनान की बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है। लोग भंगड़े डाल रहे हैं और मेरे साथ यहाँ पर कुछ कारकुनान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। इनका क्या कहना? जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जी, मुस्लिम लीग नून इधर से जीतती आई है, अब भी जीती है, इंशाल्लाह जीतेगी और जीतती रहेगी। नून लीग जिंदाबाद। जैसा कि कारकुनान का यही कहना है कि मुस्लिम लीग नून लगातार इधर से जीतती रही है और इंशाल्लाह ताला अब भी जीतेगी। और जो अब तक रिजल्ट्स आए हैं उनमें मुस्लिम लीग नून के मलक रशीद अहमद आसिफ, बहुत शुक्रिया। और अब ये जानिए, PP 32 के गोराली स्टेशन पर मुबैना धांधली, बैलेट पेपर पर मोहरे लगाने की वीडियो सामने आ गई है। जबकि खातून वोट डालने पहुंची तो कहा गया कि वोट कास्ट हो चुका है। खातून ने कहा कि अगर क्यों तो वोट की लोड ही नहीं की आंदे ना बाजी आंदे ना अपनी मर्जी का वोट पा लेन तुम टोट दे वें तेन होर लग देना अपना डायरेक्टर ने वोट पैंदा लोगों ने बुलाया है, आप ही कर लेना काम क्यों लोगों ने लाहौर का हल्का PP 149 पोलिंग स्टेशन नंबर 127, जहां पोलिंग का वक्त खत्म होने से पहले ही फॉर्म 45 और 47 पर पोलिंग एजेंट से दस्तखत करा लिए गए। बिल्कुल, प्रिजाइडिंग अफसर ने इस बात का एतराफ भी किया है। कहा गया कि शाम को वक्त कम होता है, इसलिए पहले ही दस्तखत करा लिए गए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हाफिज ईशान की तकरार भी हुई, जबकि यहाँ से इस्तेहकाम पाकिस्तान के शुएब सिद्दीकी उम्मीदवार है। आप इलेक्शन में धांधली की बुनियाद रख चुके हैं, हमें वो दिखाएं। सुबह फॉर्म 45 जो है ना वो साइन करो, आरन फोन करो। मुझे आप फॉर्म 45 क्यों आपने साइन करवाया? अच्छा बात सुने ना, आपने साइन की, आपने भी की, अब मुझे फॉर्म 45 दिया। मैं आपने फॉर्म 45 आपने भी साइन किया है? किन्होंने करवाया? इन्होंने करवाया। मैं उम्मीदवार हूँ, मैडम आपसे साइन करवाया 45 फॉर्म, तो इन्होंने उसकी वजह नहीं बताई कि अभी से क्यों करवा रहे हैं? वो ये कह रहे थे कि बाद में टाइम वेस्ट हो जाता है, ज़्यादा टाइम लग जाता है, कर दें हम आपके सामने रिजल्ट लगाएंगे। आपने भी किया साइन, तो आपको क्या वजह बताई है साइन? टाइम वेस्ट ना हो, काम जल्दी। मुल्क के मुख्तलिफ हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात, माजूर अफराद भी वोट डालने पहुँच गए। बिल्कुल, कौमी फरीजा अदा करने के लिए निकले तो पुलिस और दीगर अफराद ने माजूरों की मदद करते हुए पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाया। मैं माजूर हूँ तो क्या हुआ, वोट मेरा भी हक है। जमहूरी निज़ाम में इंतखाबात इंतहाई अहमियत के हामिल। आम शहरियों की तरह स्पेशल अफराद भी वोट डालने के लिए पुरजोश दिखाई दिए। मुल्क भर में ज़िमनी इलेक्शन की वोटिंग में स्पेशल अफराद की शिरकत ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। PP 290 डेरा काजी खान में पुलिस के जवान माजूर को गोद में उठाकर वोट कास्ट करवाने के लिए ले आए। गुजदार में भी पस्ताकत और माजूर अफराद अपनी माजूरी को बलाए ताक रख कर पोलिंग स्टेशनों का रुख करते रहे। दीगर हलकों में भी खुसूसी अफराद जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार होकर वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख करते रहे। मोबाइल फोन सर्विस की बंदिश ख्वाहिश पर नहीं हो रही, कोई भी एक्स की बंदिश के हक में नहीं है। मुस्लिम लीग नून की तवज्जो मुल्क के मसाइल से निकालने में है। ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब में नून लीग आगे है। नून लीगी रहनुमा राना एहसान अफजल की प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। मौला बख्श जांगिया बोले कि हम के नाम पर मोबाइल फोन सर्विस की बंदिश का नतीजा हमारे खिलाफ आता है। अदलिया पर एतमाद को मजबूत करें, फौज के खिलाफ नफरतें पैदा करना आम बात नहीं।
अगर किसी जगह कोई बंदिश है तो ये अब कोई बाय चॉइस या कोई ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं हो रही। सबसे पहले तो कोई भी ओवरऑल बैन के हक में नहीं हो सकता कि कोई एक्स या ट्विटर बैन हो जाए। PMLN अब हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमती मामलात इतने संगीन है, मईशत के इशूज हैं, महंगाई के इशूज हैं, सिक्योरिटी के इशूज हैं और नई गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई हैं, तो वो अपना दे हैव डाइव्ड इनटू रिजॉल्विंग दीज इशूज के इन मसाइल से मुल्क को निकालना कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेजॉरिटी सीट्स पे PMLN लीड कर रही है पंजाब के अंदर। हमारे अपने जो हम हुकूमत अमन के नाम पे या किसी और नाम पे जो बंदिशें डालती है उसका हमारे खिलाफ ही नतीजा आता है, हमारे फेवर में नहीं है। अगर आप इतनी बड़ी बेएतमादी करोगे ऐसे इदारे पर जिस पे अभी मुकम्मल एतमाद हुआ है, आप तो इस बात को और मजबूत बनाएं। जो कुछ पिछले महीनों में हुआ है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, इस अंदाज से फौज के खिलाफ नफरतें पैदा करना आम बात नहीं है। और एक दफा फिर नताइज का ऐलान करते हैं। PP 54 जफरवाल, जहां नून लीग के अहमद इकबाल जीत के करीब हैं। जफरवाल का हल्का PP 54, जहां नून लीग के उम्मीदवार अहमद इकबाल जीत के करीब हैं। 123 में से 113 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो चुका है, जिसके मुताबिक नून लीग के अहमद इकबाल 47,259 वोट लेकर आगे हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अवैस कासिम 35,898 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं बोल के नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद, बताइएगा क्या फिगर सामने आए अब तक? जी बिल्कुल, ये इलेक्शन जो जफरवाल में PP 54 का इलेक्शन हो रहा है वो है, इसमें तकरीबन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहमद इकबाल हैं वो 47,269 वोट लेकर आगे हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अवैस कासिम 35,898 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे गहमा गहमी की, तो यहाँ पे अहमद इकबाल के जो डेरा पे इस वक्त गहमा गहमी अरूज पर है। कारकुनान जो है बिल्कुल पुरजोश है और मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। वो अगर टोटल यहाँ पे बात की जाए पोलिंग की तो 155 के करीब जो पोलिंग है, वहाँ से 113 के जो मुकम्मल गैर आदमी और तीसरे T20 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 179 रन का हदफ दे दिया है, जबकि बाबर आजम ने 37 और साइम अयूब ने 32 रन से स्कोर किए। मोहम्मद रिजवान 22 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। उस्मान खान 5 रन से आगे न बढ़ सके। शादाब खान 41 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। इरफान खान ने आउट हुए बगैर 30 रन की इनिंग्स खेली। खबर है कि ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी कल 8 रुकनी वजारती वफ्द और खातून अव्वल के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ईरानी सदर की सिक्योरिटी टीम और इब्तदाई मुज़ाकराती वफूद पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ईरानी सदर की आमद पर शहर को इस वक्त दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, जबकि डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर इस वक्त रेड जोन में ही मौजूद है। तफसीलात उनसे जानते हैं। अली, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रेड वाक़े वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हूँ और रेड जोन के ये खूबसूरत मनाजर जो है वो देखे जा सकते हैं। रंग बिरंगी रोशनियाँ लगाई गई हैं। इसी तरह ये मंजर जो है ये बिल्कुल PTV हेडक्वार्टर से लेकर सरीना चौक तक यही मंजर है। बहुत ही खूबसूरत रोशनियाँ लगाई गई हैं। वजह उसकी ये है कि ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी वो कल से लेकर 24 अप्रैल तक 3 रोज़ा पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे की ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद कायम होने वाली जो नई हुकूमत है उसके बाद किसी सरबराह ममलकत की तरफ से ये पाकिस्तान का पहला दौरा है। दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन पे टेक्निकल मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ औकात में गैस पाइपलाइन की तकमील न होने की वजह से पाकिस्तान को $18 अरब का मुख्तलिफ औकात में जुर्माना हो सकता था। और अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से आज के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अहम बयान दिया गया है। आइए आपको सुनवाते हैं। और संजीदगी के साथ माशी मसाइल के हल के लिए हुकूमत ने जो पॉलिसियों का ऐलान किया है, जो अमली इक़दाम शुरू किए हैं, उन पर ये अवाम के एतमाद का एक नतीजा है जो इलेक्शन की सूरत में सामने आया है। और तहरीक इंसाफ के वोटर ने आज ना निकल के ये साबित कर दिया कि वो मायूसी का शिकार हो चुके हैं और उनके लीडर के जो मुतज़ाद बयानात जेल से आ रहे हैं, जिसमें कभी वो एक झूठा बयानिया घड़ते हैं, कभी दूसरा झूठा बयानिया घड़ते हैं, तो इससे ये बात वाज़ेह हो चुकी कि अवाम ने PTI के बयानिए को मुस्तरद कर दिया
और जेल में बैठ के मुल्क के खिलाफ, मुल्क के दिफाई इदारों के खिलाफ जो साजिशें की जाती हैं और झूठे बयानात जारी किए जाते हैं, पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पे साख को मुतासर करने की कोशिश की जाती है, दोस्त ममालिक के खिलाफ बयानात दिए जाते हैं, रियासत मुखालिफ बयानियां बनाने की कोशिश की जाती है। इस तमाम बयानिए को और बानी चेयरमैन PTI की नफरत की, इंतशार की, तकसीम की, झूठ की और मुनाफकत की सियासत को अवाम ने आज रद्द कर दिया। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला वज़ीर शहबाज शरीफ और पंजाब में जो काम हुआ, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो बेहतरीन काम किया वो भी सबके सामने है, सबको नजर आ रहा है। तो ये वफाक के अंदर और पंजाब के अंदर जो मुस्लिम लीग नून की कामयाब पॉलिसियां हैं उसका नतीजा है कि पूरे ज़िमनी इंतखाबात में हर नशिस्त पे मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी हासिल है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ना सिर्फ मुल्की हालात बेहतर होंगे बल्कि अवाम ने जिस एतमाद का इजहार किया है हम उस एतमाद पर पूरा उतरेंगे और इस मुल्क को इसका खोया हुआ मकाम दिलाएंगे और माशी मसाइल हल करके अवाम को रिलीफ देंगे। और जिन लोगों ने वोट डाले, जो बाहर निकले, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूं कि आज उन्होंने सच का साथ दिया है और आज झूठ का बयानिया जो है वो दफन हो चुका है और मुस्लिम लीग नून को जो वाज़ेह बरतरी मिली है इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से ज़िमनी इंतख़ाबात के हवाले से ये अहम बयान जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि अवाम ने आज वोट डालने के लिए निकल कर सच का साथ दिया है, झूठ का बयानिया दफन हो चुका है और अवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करते हुए एक दफ़ा फिर वाज़ेह बरतरी दिलवाई है मुस्लिम लीग नून को। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ जिनकी जानिब से ज़िमनी इलेक्शन में अहम बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अवाम की जानिब से मुस्लिम लीग नून को फतह दिलाकर सच का साथ दिया गया है, झूठ का बयानिया दफन हो चुका है। इसराइली बर्बरियत का जिक्र करें, आपको बताएं कि इसराइली फौज की गजा में जहरियत जारी है। 14 बच्चों समेत 19 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। गजा की पट्टी के जुनूब में वाक़ शहर रफाह में इसराइली काबिज जंगी तैयारों और तोपखाने ने जुनूनी हमले किए। गजा में वहशी इजरायली फौज की कार्रवाइयाँ, दिन दहाड़े 2 दर्जन शहरी शहीद कर दिए। गजा में 7 अक्टूबर 2023 से आज की तारीख तक बदतरीन सूरत हाल में कमी न आ सकी। अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई 20 करारदाद और आलमी दबाव इजरायली जारियत रोकने में नाकाम रहा। काबिज इजरायली फौज ने सरजमीन फ़लस्तीन के असल मालिकों पर हमले किए। ताज़ा हमलों में मजमूई तौर पर 14 बच्चों समेत 19 मुसलमान शहीद हो गए। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। एक खानदान पर किए गए हमले के दौरान नन्हे मेहमान की आमद भी हुई। काबिज इजरायली फौज के हमलों में ज़च्चा और बच्चा महफूज रहे। इजरायली हमलों में फलस्तीनी शहदा की तादाद बढ़कर 34,097 हो गई, जबकि जख्मियों की तादाद 77,000 तक पहुँच गई। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।